और हम एक स्पेशल डिस्कशन अपने व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं और वो है इक्विटी होल्डिंग इंडिया में। रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती जा रही है। आपने एसआईपी का डेटा सबने देखा ही है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, एसआईपी डेटा ही नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्ट शेयर होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं अपने। और नेवर बिफोर जैसा एक माहौल हो गया, ऐसा बहुत लंबे अरसे से देखा नहीं गया। वॉलेटाइल टाइम्स में भी कोई कमी नहीं आ रही है एसआईपी में, या फिर रिटेल इन्वेस्टर का जो उत्साह है मार्केट की तरफ वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये कैसा चेंज ऑफ हार्ट है? ये किस तरह का फिनोमेना हो रहा है? क्या ये सस्टेनेबल है जो इक्विटी इन्फ्लोज हम देख रहे हैं? क्या ये एक तरह का, जैसे कहते हैं कि जैसे यूएस में एक 401k मूवमेंट हुआ था, जब एक बहुत बड़ा तबका अनप्रोडक्टिव एसेट्स, लैंड, रियल्टी और एफडी से इक्विटी की तरफ थोड़ा सस्टेनेबल और स्ट्रक्चरल वे में देखना शुरू कर दिया था। क्या वो एसेट एलोकेशन का बदलाव इंडियन सेटअप में भी हो रहा है? ये डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ दो वेटरन्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के शामिल हो रहे हैं। देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड के मिस्टर डीपी सिंह और मिस्टर प्रदीप कुमार, यूनियन म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ। दोनों जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। आप लोगों ने करीब करीब 3 दशक प्लस से इंडिया का इन्वेस्टमेंट सीन बदलते देखा है। इसके दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव बाजार में आए और वेव ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, फिर मंदी में चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। क्या इस बार ये थोड़ा बदलाव है कि बेस बढ़ रहा है? उसके पीछे के फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ मिस्टर सिंह, क्योंकि मैं जानता हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड देश के कोने कोने में डिस्ट्रीब्यूशन अपना आप फैला के बैठे हैं बिकॉज ऑफ योर पेडिग्री। ग्राउंड पे क्या बदलाव आया हुआ है? ग्राउंड में सबसे बड़ा बदलाव ये है देखने को मिला है कि पहले जैसे होता था, हमने वो समय भी देखा है कि लोग तेजी में आते थे, जब थोड़ी मंदी होती थी तो एकदम से निकल जाते थे। तो और जब बहुत ज्यादा तेजी होती तो आते। तो इस बार बड़ी मैच्योरिटी वाला बिहेवियर हमने देखा है कि जैसे जैसे बाजार में मंदी होती है तो और ज्यादा लोग जो है एंटर करते हैं मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और दूसरा उसमें ये भी देखा है कि नंबर बढ़ता जा रहा है। और लोगों ने ये एसआईपी की जो बात की आपने शुरू में कि एसआईपी नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। हर महीने हम देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अगर लोगों ने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो इक्विटी शेयर में डालना ही पड़ेगा। तो दैट मैसेज हैज गॉन एंड थैंक्स टू एम्फी आल्सो फॉर रनिंग ए वेरी वेरी सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन। और बाकी भी जो म्यूचुअल फंड्स ने भी जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू जो लोगों में एक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में या एसेट एलोकेशन के बारे में अब लोगों को समझ आ गया है। हर एक व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो वो एक बड़ा सस्टेनेबल तरीके से जो एक जैसे आपने कहा कि 401, तो इंडिया की एसआईपी स्टोरी इज इंडियन स्टोरी ओनली। नोवेयर इन द वर्ल्ड इट हैज बीन रेप्लिकेटेड। और इधर इसकी जो सफलता है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा लक्षण है इसकी तरफ देखने का कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े अभी मैच्योर हो गए हैं। प्रदीप, आपसे मैं पूछूंगा कि आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जब आप बातचीत कर रहे हैं? क्या रीजन है कि इस बार उतार चढ़ाव के बावजूद बहुत ज्यादा नंबर्स वेवर नहीं कर रहे हैं, स्टिकी हो गए हैं नंबर्स, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहते थे? यार थैंक यू अजय। मैं इस बात में डीपी सिंह से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स के तरह से अभी आजकल जितना मैच्योरिटी हम देख रहे हैं वो सबसे एनकरेजिंग बात है मार्केट के लिए। क्योंकि पहले तो हम तो वही 30 साल से ज्यादा मार्केट में है। पहले जैसे होता था, जब भी थोड़ा करेक्शन आता था, लॉस आता था, रिटेल इन्वेस्टर्स भाग जाते थे मार्केट से। लेकिन मैं आपका अपना यूनियन म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देता हूं आपको। 7 मार्च को जब एक अच्छा करेक्शन आया मार्केट में, हम पिछले 10 साल में हमारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उसी दिन मिला हमको, हिस्टोरिक हाई। तो उसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का बिहेवियर में काफी मैच्योरिटी आ रहा है। इसका जिम्मेदार ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अपना सेल्स प्रोसेस में काफी इवॉल्वमेंट एवोल्यूशन हुआ है, मेच्योर सेल्स हो रहा है सही तरीके से, गोल बेस्ड प्लानिंग, सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे डिस्ट्रीब्यूटर्स। और एम्फी का कैंपेन जैसे डीपी सिंह ने बताया वो उसका बहुत बड़ा योगदान है।
और सेबी की तरह से भी काफी स्टेप्स लिए हैं। ये सब कारण के इसके वजह से, फैक्टर्स के वजह से इन्वेस्टर्स का बिहेवियर में जितना मैच्योरिटी हम देख रहे हैं, ये मार्केट के लिए बहुत एनकरेजिंग है। और जैसे आपने बताया था 401 के यूएस में, मेरे ख्याल में ये अपना एसआईपी एक यूनिक प्रोडक्ट है। आप देखिए पिछले साल सिर्फ एसआईपी की वजह से हमारा इनफ्लो हुआ 1,20,000 करोड़। अभी जितना पिछले 6-7 महीने में एफआईआईस का सेलिंग हुआ है, उसका काउंटर हुआ है मेनली ये एसआईपी का पैसे से। तो ये सब देख के रिटेल इन्वेस्टर्स का बिहेवियर अभी काफी इवॉल्व हुआ है, काफी मैच्योर है, और मार्केट के लिए ये बहुत एनकरेजिंग फैक्टर है मेरे ख्याल से। ठीक है। सिंह साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना था, क्योंकि आप जब फंड्स का इनफ्लो देखते होंगे तो आप थोड़ा सेग्रीगेशन भी देखते होंगे। इस सेग्रीगेशन में आप ये देखते हैं कि थेमेटिक में पैसा ज़्यादा इस बार आ रहा है, कौन सी एज ग्रुप का पैसा ज़्यादा आ रहा है, और कितने टाइम के लिए वो रुक भी रहा है पैसा? नहीं भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सही फंड में जो होना चाहिए उसी में पैसा आ रहा है। मैं क्या अगर आपको उदाहरण दूं, तो जैसे अगर मैं अपने बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूं, जो हमने लास्ट ईयर में हमने अपने एनओफओ लेके आए थे, यू विल बी सरप्राइज कि हमें पैसा 93% पिन कोड्स ऑफ द कंट्री participated in that fund. Balance advantage fund is something जो कि all season kind of fund, किसको जो कि उन्होंने जिम्मेवारी एक फंड को दे दी कि आपने देखना है कितना इक्विटी में डालना है, कितना नहीं डालना है मार्केट के हिसाब से। तो उन फंड में ज्यादा पैसा आ रहा है। हाइब्रिड फंड में पैसा काफी देखने को मिल रहा है, परंतु थीमेटिक फंड में काफी कम पैसा आ रहा है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि थीमेटिक फंड ये ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो थीम कुछ देर चलता है कुछ नहीं चलता, पर जो एक आम निवेशक है उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसने लंबे समय के लिए पैसा डालना है तो किसी ऐसे फंड में डाला जाए जो कि उसकी जरूरत के हिसाब से हो। तो अभी जो पैसा आ रहा है मार्केट में, वो ज्यादा तौर पे उन्हीं फंड में आ रहा है जहां आना चाहिए। तो दैट ये एक और मैच्योरिटी का साइन है। थीमेटिक फंड में उतना पैसा नहीं आता। हमने बैलेंस एडवांटेज फंड किया तो हमने 15,000 करोड़ की कलेक्शन की, 14,500 की। तो उसके बाद मल्टी कैप फंड आया जो कि 100% इक्विटी फंड है, तो उसमें 8,000 करोड़ 7,000 करोड़ आया। समय कोई ज्यादा बदलाव नहीं था। परंतु वही कहने का मतलब है कि पैसा तो थीमेटिक में कम आ रहा है। थीमेटिक होने चाहिए वर्ल्ड इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज इट्स अ जर्नी। पीपल कम टू, मतलब हम तो वही कहते हैं कि पहले आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आओ, इक्विटी हाइब्रिड में आओ, बैलेंस एडवांटेज फंड में आओ, उसके बाद आप इक्विटी फंड में आओ, उसके बाद थीमेटिक देखो और स्मॉल कैप फंड देखो या पीएमएस एएम। दिस इज अ होल जर्नी, एंड द जर्नी इज गोइंग ऑन एज एनविसेड। जैसे होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। ये एक बहुत शुभ लक्षण है, ये अगर हम निवेशक के हिसाब से देखें तो। एक अच्छे ऑस्पिशियस बिल्कुल ट्रिगर्स ज़रूर बनते हैं कि जिस तरह से लगातार एसआईपी के ज़रिए फंड्स जो हैं डोमेस्टिक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अपनी भागीदारी बनाए रखा है। लेकिन इसमें आपसे प्रदीप जी, आपका भी एक व्यू क्विक चाहेंगे हम यहाँ की, आप कैसा ट्रेंड देख रहे हैं? हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप पे अब भी बहुत भरोसा है। लार्ज कैप की जगह जो बड़ा इन्फ्लो है, अगर आप पिछले 2 साल की बात करें तो वहाँ पर मिड कैप में एक बड़ा इन्फ्लो गया है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। I think the investors are also learning fast, क्योंकि आपको मैं थोड़ा स्टेप बैक करके हिस्ट्री बताता हूँ। जब 2016 डीमॉन के बाद स्मॉल कैप में जैसा रैली हुआ, जबरदस्त रैली हुआ, उसके बाद काफी पैसा स्मॉल कैप फंड में आना चालू हुआ। लेकिन उस टाइम पे हमने क्लियर व्यू दिया था मार्केट में, स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, मत आइए। लेकिन ये प्रॉब्लम काफी इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली आते हैं, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर डिसीजन लेते हैं, वो लोग ये गलती करते हैं कि पिछले 6 महीने 1 साल का परफॉर्मेंस देख के जो फंड अच्छा किया वो फंड में पैसा लगाते हैं। तो हम अभी भी इन्वेस्टर्स को ये बोल रहे हैं कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा प्रीमियम है कंपेयर टू अंडरलाइंग फेयर वैल्यू। वैल्यूएशन की तरह से आप देखेगा तो लार्ज कैप मोर फेवरेबल है, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा स्टॉक्स नहीं है, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, उनका ग्रोथ रेट भी काफी अच्छा होता है। लेकिन फ्लोज जैसे आप देखेगा तो हमारे फंड्स में हम ज्यादा फ्लेक्सी कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड में फ्लोज देख रहे हैं।
और जैसे डीपी ने बताया ये एक शुभ लक्षण है, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑल सीजन फंड है, जब भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि फंड खुद एलोकेशन एडजस्ट करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स को एक फंड इक्विटी, प्योर इक्विटी फंड सेलेक्ट करना है तो हम हमेशा फ्लेक्सी कैप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर्स को फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लार्ज मिड स्मॉल जो भी अच्छा है हर टाइम पे उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो हम देख रहे हैं ज्यादा फ्लोस फ्लेक्सी कैप में आ रहे हैं और बैलेंस एडवांटेज फंड में आ रहे हैं, और मिड और स्मॉल में आजकल ज्यादा फ्लोस हमारे तरह से नहीं देख रहे हैं। ऑलराइट जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, प्रदीप मिस्टर सिंह आज शेयर करने के लिए। और इंडिया की जो एक्विटी होल्डिंग्स हैं, डायरेक्ट एक्विटी होल्डिंग्स, वो ओवरऑल अब 20 लाख करोड़ पे पहुंच गई हैं। 8% म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट दोनों ही रास्ते अपना रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स बाज़ार में आने के, और दो बाज़ार के वेटरन मार्केट के म्यूचुअल फंड स्पेस के हमें बता रहे हैं कि ये इस बार स्ट्रक्चरल है और ये बहुत ज़्यादा सिक्लिकल नहीं है। थोड़ी सिक्लिकलिटी ज़रूर होगी, बट लार्जली लोग स्ट्रक्चरली मार्केट में आ रहे हैं।